अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो सवाल मज़दूर हजरात ज़्यादातर पूछते रहते हैं कि मज़दूर किसका साथ दे और किस पर भरोसा करे। दोनों सवालों का पूरा सही दलील के साथ मैं आपको इस वीडियो में जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो साथ के बारे में बात करते हैं कि मज़दूर की चॉइस के ऊपर है कि वो किसका साथ देना चाहता है। उसे लीडरों का साथ देना है, लीडरों का दे, जिस लीडर का साथ देना है दे, जिस यूनियन का साथ देना है दे। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये उनकी अपनी चॉइस है। उन्हें साथ देना हो दे, ना देना हो ना दे। पर दूसरा सवाल ये है कि मज़दूर किस पर भरोसा करे। तो इस ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि मज़दूर को इस ताल्लुक़ से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनियन हो या लीडर हो, ये कुछ अभी से नहीं है, कई सालों से है। और 70 साल से मज़दूर के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है और मज़दूर जो है कम मज़दूरी में अपनी मेहनत को बढ़ाता जा रहा है। महंगाई के हिसाब से मज़दूर ने अपनी जितनी मेहनत को बढ़ा सकता था उसने बढ़ाई है, पर मज़दूरी अभी भी इस काबिल नहीं है कि मज़दूर इसमें कुछ तरक्की वगैरह कर सके या अपनी मेहनत के पैसों को बचा करके खुद का कोई कारोबार, कोई धंधा वगैरह शुरू कर सकते, या फिर इतना ही बच जाए कि अपने बच्चों को आला तालीम दिला करके उन्हें किसी काबिल बना सके। तो मज़दूर को चाहिए कि इस ताल्लुक़ से ना ही किसी यूनियन पर भरोसा करे, ना ही किसी लीडर पर भरोसा करे। ज़ाहिर है जितना भी खमियाज़ा मज़दूर को भुगतना है वो भुगत ही रहा है। इसके लिए मज़दूर के पास सीधा और साफ़ तरीका यही है कि उसे अपने दम पर करना होगा। अगर आपको मज़दूरी कम लग रही है तो अपने सेठ हज़रात को दो टोक बोलो कि मुझको कम मज़दूरी कम लग रही है, और अगर वो ना बढ़ाए तो आप किसी दूसरी जगह पर काम कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में रोज़गार के ताल्लुक़ से मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में जितना रोज़गार मिलता है मालेगांव शहर में उससे कहीं बेहतर रोज़गार है। यानी बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को एसी वगैरह का काम सिखाकर बाहर शहरों में भेजा और उसके कुछ महीनों बाद वो वापस आ गए और कहा कि जितनी मज़दूरी हमें वहाँ एसी वगैरह पर या दूसरी बड़ी कंपनियों पर काम करने पर मिल रही है उससे ज़्यादा मज़दूरी तो यहाँ पर हमारे मालेगांव शहर में एक मज़दूर कमा लेता है, इसलिए वो वापस आ गए। और रोज़गार के ताल्लुक़ से ये कहूँगा कि हर बड़े शहर में या छोटे शहरों में रोज़गार की कमी होती ही है, वहाँ पर बेरोज़गार लोग होते हैं। पर हमारे मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पावरलूम सनत के ताल्लुक़ से ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर रोज़गार भरपूर है। कोई भी आदमी यहाँ बेरोज़गार नहीं है। जो जब चाहे बदली चलाना चाहे, जादू चलाना चाहे, तराशन में चाहे या फिर किसी भी लाइन में चाहे उसको काम मिल सकता है। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि मालेगांव शहर में बेरोज़गारी है। हाँ, तरक्की नहीं है, कम मज़दूरी है, जो कुछ भी है, पर बेरोज़गारी हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और इसकी वजह शायद यही है कि पावरलूम सनत यहाँ पर भरपूर है। तो मायूसी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। ये जो खुदकुशी वगैरह के वाक़यात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें बेरोज़गारी को कोई दखल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी मज़दूर ये चाहे कि उसकी मज़दूरी बढ़े तो उसको अपने तौर पर कोशिशें करनी ज़रूरी है। उसको जिस सेठ के पास लग रहा है कि मज़दूरी वगैरह कम है, वो रोकड़ा वगैरह में जा कर के अपनी मज़दूरी तय कर सकता है। पर यहाँ पर होता यह है कि ज़्यादातर मज़दूर जो है सेठ हज़रात के हाथों कर्ज़ में दबे हुए हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी मज़दूरी के ताल्लुक़ से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और चम्मच हज़रात के ताल्लुक़ से तो क्या ही कहना, उन्होंने जो खराबा किया है वो अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी भरोसा करके उसके कहे पर आप रिपोर्ट वगैरह लिखाएं और कुछ करें। मैं समझता हूं कि आपको भरोसा तो नहीं करना चाहिए। साथ देने की बात है जहां तक, तो आप साथ दीजिए। आप जिस पार्टी को, जिस लीडर का साथ देना चाहते हैं वो दीजिए, पर ये ना समझिए कि वो लीडर या वो पार्टी या वो यूनियन आपके ताल्लुक़ से मुखलिस होगी या नहीं, उस पर भरोसा ना कीजिए, बिल्कुल भी भरोसा ना कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा अपने दम पर आप मज़दूरी के ताल्लुक़ से कहें। जब ऐसे लोग, सियासी लोग या यूनियन वगैरह मज़दूरी बढ़वा करके बताएंगे तब आप उन पर भरोसा कीजिए। हाँ, साथ देना चाहें तो आप उनका साथ दे सकते हैं, पर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि
जितनी भी यूनियंस, लीडर, सियासी समाजी तंजीमें, सब के सब सरमायाकारों के हाथों कठपुतली बनी हुई रहती हैं। और ये दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जिसको शुरू इब्तदाई दुनिया से लेकर रहती दुनिया तक हर एक गरीब मज़दूर को मानना होगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है और वही जो चाहता है वो करवा लेता है। तो आप चाहे किसी यूनियन का साथ दें या किसी सियासी लीडर का, वो हर हाल में सरमायाकार सेठ हजरात के हाथों कठपुतली आगे जाकर बनेगा ही। तो हमें चाहिए कि अपने दम पर कुछ करें और किसी पर भरोसा ना करें। साथ दे करके आप देख लें कोई बात नहीं, पर भरोसा करके ना देखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर कोई जो है सेठ हजरात के हाथों कठपुतली बना हुआ रहता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।